भूलें और हमारे वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सभी प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहा जाता है। जायगोट बनने के 6 से 8 दिन के बाद ब्लास्टुला का यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। आमतौर पर एक फीमेल एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी एक ही समय में एक से अधिक बच्चे का जन्म भी होता है। एक मदर द्वारा एक से अधिक बच्चे की डिलीवरी को मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। आमतौर पर मल्टीपल बर्थ के मामले में 2 बच्चे का जन्म होता है और जिन व्यक्तियों का जन्म इस तरह से होता है उसे ट्विंस कहा जाता है। मल्टीपल बर्थ में अप्रॉक्स 90% ट्विंस बच्चों का ही जन्म होता है। मल्टीपल बर्थ के मामले में बेबी की संख्या 3, 4, 5 या इससे भी अधिक हो सकती है। जनरली ट्विंस 2 टाइप के होते हैं। पहला आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा फ्रैटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है एक फर्टिलाइज्ड एग। आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन तब होता है जब एक एग्स को हमेशा की तरह एक स्पर्म्स द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड एग कुछ ही समय के बाद स्प्लिट होकर 2 एग्स में डिवाइड हो जाता है तो यह 2 डिवाइडेड एग 2 आइडेंटिकल बच्चे को फॉर्म करता है। सिंस इन बेबी का बर्थ एक ही एग और स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन से होता है, इनके क्रोमोसोम 100% आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे एक ही जेंडर के और एक ही जेनेटिकल कैरेक्टर जैसे सेम आई कलर और सेम हेयर कलर वाले होंगे। जनरली आइडेंटिकल ट्विंस भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। लगभग 1/3 आइडेंटिकल ट्विंस फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से सेपरेट आइडेंटिकल ट्विंस को फॉर्म करते हैं, जिनमें फ्रैटर्नल ट्विंस की तरह अलग अलग प्लेसेंटा होता है। जबकि अदर 2/3 वोम्ब के वॉल से अटैच होने के बाद अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं, लेकिन एमिनियन अलग अलग होता है। इस तरह के आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोकोरियोनिक ट्विंस भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत कम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनमें एम्ब्रायो यूटेरस में इम्प्लांट होने के बहुत बार डिवाइड होता है। ऐसे में ये एक ही एमिनियन और एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। इस तरह के आइडेंटिकल ट्विंस को मोनो एमिनियन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। हालांकि एक जैसे आइडेंटिकल ट्विंस के जीन समान होते हैं, लेकिन वे हमेशा एक जैसे नहीं दिखते। इसका कारण यह है कि बच्चों के हेल्थ और डेवलपमेंट को न केवल जीन से बल्कि वोम्ब में और जन्म के बाद एक्सपीरियंस द्वारा भी आकार दिया जाता है। फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस का दूसरा नाम डाइजाइगोटिक ट्विंस है, जिसका मतलब है 2 फर्टिलाइज्ड एग या फिर 2 जाइगोट। फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन तब होता है जब एक मदर में ओवरी से 2 एग्स रिलीज होता है और ये दोनों एग्स अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है। सिंस फ्रैटर्नल ट्विंस 2 डिफरेंट एग्स और स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन से आते हैं, वे किसी भी अन्य सिबलिंग की तरह अपने क्रोमोसोम्स का लगभग 50% ही पार्ट शेयर करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सेम या डिफरेंट जेंडर्स के हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपिंग बेबीज को अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के माध्यम से अपनी मां से ऑक्सीजन और भोजन मिलता है। फ्रैटर्नल ट्विंस में अलग अलग प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। फ्रैटर्नल ट्विंस को डाइकोरियोनिक ट्विंस भी कहा जाता है। फॉर हेल्थ रीजन यह जानना अच्छा है कि ट्विंस आइडेंटिकल है या फ्रैटर्नल। यह पता लगाने के लिए कि ट्विंस आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल, आप अपने बच्चों के जन्म के बाद जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट को जाइगोसिटी टेस्ट कहते हैं। मोस्टली ट्विंस प्रेगनेंसी 2 हेल्दी बच्चों के जन्म के साथ समाप्त होती है, बट कभी कभी फर्टिलाइजेशन के दौरान या अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अनयूजुअल इवेंट्स होती है, जिसके कारण यूनिक ट्विंस का जन्म होता है, जैसे कि मिरर इमेज ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस और पैरासाइटिक ट्विंस। मिरर इमेज ट्विंस यह आइडेंटिकल ट्विंस का एक सब टाइप है, जो तब होता है जब फर्स्ट वीक की जगह फर्टिलाइजेशन के 7 से 12 दिन के बाद एग स्प्लिट हो जाती है। इस समय तक ग्रोइंग एम्ब्रायो पहले से ही लेफ्ट और राइट साइड को डेवलप कर चुका होता है। ये आइडेंटिकल ट्विंस एक दूसरे के मिरर इमेज के समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक ट्विंस राइट हैंडेड है
तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। कॉन्जॉइंट ट्विन्स। कॉन्जॉइंट ट्विन्स भी एक टाइप्स का आइडेंटिकल ट्विन्स है जो फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विन्स तब बनता है जब या तो एक फर्टिलाइज्ड एग पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हो पाता या फिर कंप्लीटली स्प्लिट होने के बाद एक बार फिर से जुड़ जाता है। ये जुड़ाव बॉडी के किसी भी हिस्से से हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली चेस्ट, एब्डोमेन, हेड और ट्रंक से जुड़े हुए होते हैं। पैरासाइटिक ट्विन्स। पैरासाइटिक ट्विन्स एक प्रकार का कॉन्जॉइंट ट्विन्स होता है जहां एक छोटा ट्विन्स बड़े पर निर्भर होता है। इसमें छोटा ट्विन्स पूरी तरह से नहीं बन पाता और इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी नहीं हो सकते, जैसे कि फुली फॉर्म्ड ब्रेन या फिर फुली फॉर्म हार्ट। मल्टीपल फीटस प्रेगनेंसी को समटाइम्स हाई रिस्क कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनमें बहुत सारे डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे कि प्रीटर्म लेबर एंड बर्थ। अप्रॉक्स 60% ट्विन बर्थ केस में डिलीवरी 36 से 38 वीक में ही हो जाता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मल्टीपल प्रेगनेंसी में मदर का ब्लड प्रेशर अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ जाता है। एनीमिया। ब्लड लॉस और एनीमिया मल्टीपल प्रेगनेंसी में कॉमन फिनोमिना है। बर्थ डिफेक्ट। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स में कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज जैसे हार्ट डिफेक्ट, न्यूरल डिफेक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिफेक्ट का चांसेस बढ़ जाता है। सिजेरियन डिलीवरी। एबनॉर्मल फीटल पोजीशन के कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी में सिजेरियन डिलीवरी का चांसेस भी बढ़ जाता है। लेस एमनियोटिक फ्लूइड। मल्टीपल प्रेगनेंसी में यदि ट्विन्स प्लेसेंटा शेयर करता है तो एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मेलिटी का चांसेस भी बढ़ जाता है। नेचुरली 250 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में ट्विन्स का जन्म होता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिसिन, ओल्डर एज और कुछ अन्य फैक्टर मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी एज, हेरिडिटी या प्रीवियस प्रेगनेंसी का हिस्ट्री आइडेंटिकल ट्विन्स होने के आपके चांसेस को नहीं बढ़ाता, लेकिन आपके फ्रैटर्नल ट्विन्स होने की पॉसिबिलिटीज को जरूर बढ़ाता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल दोनों टाइप्स के ट्विन्स का होने का चांसेस बढ़ जाता है। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।